हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमारा ब्लॉग जो है यो मदरसे का है, इसलिए जो है आपको आज मैं कुवैत के रूट दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ छुट्टी जो होती है मदरसे की, वहाँ लेके आना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। तो अभी हम मदरसे जा रहे हैं। मदरसे से जाकर बड़े मदरसे जा रहे हैं, बड़े बच्चों को लेकर। जैसा कि 12 बजे मदरसा छूटता है, तो यहाँ से जो है 11 बजे 11:30 बजे निकलना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं मदरसे। मदरसे से आकर वो जो है मदरसे से आकर जो है मदरसा क्या, या आला मदरसा लेकर आके फिर एक यहीं पर जो है घर के पास है दूसरा मदरसा, वहाँ से बच्चे को उठाना पड़ता है। एक और छोटी लड़की है, उसको लेना पड़ता है। और देखिए रमज़ान का माहौल, कितना सुकून। असल बात ये लोग जो है रात में जगते हैं, सुबह सोते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं। तो ये सब रात में जो है जगमग जगमग होता है खूब। देख रहे हैं सन्नाटा कितना है। हालांकि ये मोहल्ले के अंदर सन्नाटा है, रोड पर तो ऐसा है नहीं। कुछ सन्नाटा रोड पर नहीं होता है, क्योंकि रोड मेन होती चलती रहती है, चाहे वो अपने के यहाँ की हो और चाहे यहाँ कुवैत की हो। तो दोनों ही चीज़ जो है मोहल्ले के अंदर सन्नाटा एकदम। रात में आदमी, और किसी भी कंट्री में हो, रात में आदमी जगता ही है। रमज़ान चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ऐसे नूर बरस रहा है चारों तरफ। रमज़ान की खैर बात ही अलग है। वो तो भाई अल्लाह का जो है बहुत मुबारक महीना है। अब देखिए सामने जो है मेन रोड आ रही है, ज़्यादा ख़ास नहीं है, मोहल्ले की जैसे मेन रोड होती हैं वो है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ी चहल पहल भीड़ भाड़ है। मोहल्ले में जो है सब सोया करते हैं। बच्चों को मदरसे ले आओ और तुम भी आराम से लेटो। अब देखिए यहाँ से जो है गाड़ी मोड़ रहे हैं, इधर ही से लेफ़्ट लेकर मदरसे की जो है, ये सामने भी मदरसा है, मगर मेरा मदरसा इधर नहीं है। मेरा मदरसा जो है दूर है। ये जो है मदरसे की दीवार है। तो जो है मदरसे की दीवार के पीछे मदरसा ही है। हमको जाके सीधा जाना पड़ेगा। वहाँ से जो है सीधा जाके राइट लेंगे भी आगे, ये वाला राइट छोड़कर आगे वाला राइट लेंगे तो मदरसा जाएंगे। और देख रहे हैं चहल पहल, कितना चमकता मौसम है, देख लें आप। और जो है रमज़ान का महीना है, मुबारक दिन के खुशी में जो है एक ब्लॉग बना रहे हैं। बस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो है अब देखिए मेन रोड पे पहुंच रहे हैं, 40 नंबर रोड, यानी कि तरीक़ अरबईन, किंग फ़हद बिन अब्दुल्ला अज़ीज़ इस रोड का नाम है। इस रोड पर जिस पर चल रहे हैं इसका नहीं, अभी जिस रोड पर उतरेंगे सामने वो जो दिख रही है स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं, वो है, वो मेन रोड है। 40 नंबर रोड सऊदी बॉर्डर तक जाती है वो रोड। और जो है इस पर जो है 120 की स्पीड है। जो अब जिस पर हम उतरेंगे वो 120 की स्पीड है। यहाँ से जो है हम उतरेंगे तो अपने हिसाब से ही चलाना पड़ेगा गाड़ी। अब यहाँ पे जैसे उतर गए हैं, ये देखिए अब ये मेन रोड पर आ गए। किंग फ़हद बिन अब्दुल्ला अज़ीज़ रोड इसी का नाम है। हाँ, सऊदी के किंग के नाम से बनी है। और अपनी अपनी स्पीड में जो है इंसान चलता रहता है। अपनी अपनी स्पीड में जो चलते हैं, 80 की चलें, 70 की चलें, 120 की एकदम किनारे है, और एकदम इधर आ जाए 60 की है। अपनी अपनी स्पीड पर चलते रहते हैं। जिसको आराम से चलना है वो इधर आ जाता है, जिसको तेज़ चलना है सबसे किनारे चला जाता है उस साइड। तो ये इधर जिधर हम चल रहे हैं इधर लो साइड चला जाता है, कि जो है आराम से पहुंच जाए। 90 70 की तुम्हारी मर्ज़ी, यहाँ पर जितने भी चल सको। और जो है इधर भी चल सकते हैं, अगर सन्नाटा है तो आप अपनी स्पीड जैसी चला सकते हैं। 120 के ऊपर जाएंगे तो कैमरा लगे हैं रास्ते में, कैमरे मार दिए जाएंगे। 250 जो है कि कैमरे का चालान आ जाएगा, 250 दिनार का।
250 दिनार इंडिया के 70-80 हज़ार रुपये बन गए जाके। तो जो है हर इंसान जो है, इंडियन आदमी जितना भी है अपना अपने लिमिट में चलता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि भाई किसी का चालान है उतना लंबा 2 महीने 3 महीने की सैलरी का मसला हो जाएगा भाई। तो अपने हिसाब से चलता है। अगर 100 है, अगर इमरजेंसी है तो 120 चलता है। कैमरा आने के बाद जो है फिर इंसान स्पीड कम कर लेता है ना, तो फिर ज़्यादा स्पीड चलता ही नहीं है इंडियन आदमी, आराम से चलता है, धीरे धीरे, ज़्यादा फास्ट नहीं, क्योंकि फास्ट चलने का कोई मतलब सवाल ही नहीं बनता है। तो ये इसलिए अगर फास्ट चलेगा तो क्या फ़ायदा है भाई, चालान ले लोगे, वो चालान लोगे तो अपने परेशानी आपको उठानी पड़ेंगी। तो ये सब है, और इसको बोलते हैं तरीक अरबईन, यानी 40 नंबर रोड है ये डायरेक्ट सऊदी बॉर्डर जाती है। सऊदी बॉर्डर से सऊदी के अंदर हो जाओ। ये है किंग फहद बिन अब्दुल्ला अजीज़ रोड, समझ रहे हैं? हाँ, ये जो है, और ये देखिए ये कैमरा लगा है, ये देखिए दिख रहा है, ये है कैमरा, ये देखिए, ये ज़रा सी 120 के ऊपर आप आएँ तो बस एकदम फ़ोटो खींच जाएगा, पोस्टर में लग जाएगा आपका फ़ोटो भट से। तो जो है हम लोग जो है डर के चलना पड़ता है। यहाँ थोड़ी ना कि मतलब चालान तुम्हारा होगा, फ़ोटो वो होगा, पर्ची रसीद, वो खुद तुम्हारी रसीद मार देगा, काम ख़त्म। जो है अब यहाँ से जो है ऊपर चढ़ जाएंगे हम, ऊपर चढ़ के सिग्नल पास रोकेंगे, क्योंकि सिग्नल तो भाई यहाँ सब हर चीज़ के रूल जो है, जितने रूल अगर यहाँ हम लोग फॉलो करते हैं, यही अगर रूल जितने भी इंडियन भाई हैं, अगर यही रूल जो है इंडिया के अंदर फॉलो कर लेना, तो कभी भी हादसे ना हो, वो हो ना। ये देखिए किस्मत अच्छी, सिग्नल खुला मिल गया है, अब धीरे धीरे निकल जाएंगे आराम से। इधर से मुड़कर सीधा जो है मदरसे के लिए, क्योंकि रमज़ान का समय मदरसे के लिए जाम लगता है, क्योंकि ये मेन रोडें हैं, सब बच्चे को मदरसे लेने जाते रहते हैं, आते रहते हैं। मंतोकों के अंदर सन्नाटा पड़ा, यानी कि मोहल्ले के अंदर सन्नाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर नहीं सन्नाटा है, क्योंकि बगल में हॉस्पिटल अडान बहुत बड़ा तो है। यहाँ पर जो है एक दवार, मतलब दवार क्या, चौराहा है, यहाँ पर रोकने पड़ेगा लाजिम, क्योंकि यहाँ पे रोकेंगे नहीं, क्योंकि फिर उधर से साइड से गाड़ी आती है ना। तो यहाँ बता तो रहे हैं रूल, अगर इंडिया के हिसाब से अगर रूल इंडिया का फॉलो करो तो यहाँ धोखा खा जाओगे, क्योंकि इंडिया का रूल क्या है, जहाँ भी घुस जाए आदमी घुस जाता है लेके गाड़ी, इधर उधर इधर तिरछा मिर्चा कर कुरा के गाड़ी लेके घुस जाता है। यहाँ क्या है, सीधा चलना पड़ेगा आपको। अगर उधर से गाड़ी आ रही है तो आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर देखो जिससे गाड़ियाँ रुकी हैं तो रुकना पड़ेगा, वो गाड़ी पास होगी जब तुमको निकलना है। अगर तुमने बीच में गाड़ी डाल दी तो गलती आपकी, चाहे वो गाड़ी ठोक दे, उससे कोई मतलब नहीं। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि अगर इंडिया में ऐसे रूल अगर हम लोग फॉलो करें, कोई हादसे नहीं होंगे। मगर यहाँ आदमी डरता है, क्यों? क्योंकि सैलरी कमा रहा है, बाहर कंट्री में कुछ कर सकता नहीं है, क्या कर लेगा? कुछ नहीं, सैलरी कटेगी। और इंडिया में क्या है, अपना खुद आदमी राजा है, चाहे जहाँ चला दे रहा है, चाहे जहाँ मारे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये है सब। अब आप खुद देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सब गाड़ियाँ रुकी, क्यों रुकी हैं? क्योंकि गाड़ियाँ वो चौराहा टाइप का है, यहाँ दवार बोलते हैं, चौराहा टाइप का है, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं इधर के लिए, सीधा के लिए। तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर लाइन में, तो लाइन पे खड़े हैं, तो यानी कि वो जब उधर से गाड़ी पास होगी तब हम लोग सीधा निकलेंगे। हाँ, जब हम लोग की गाड़ी निकल रही होगी तो वो सामने वाला जब आएगा तो वो रोकेगा, क्योंकि हम लोग को लाइन खाली मिली है इसलिए। और अगर वो लाइन पे आ भी रहा होगा, अगर वो आ भी रहा होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी निकले बाहर, क्योंकि वो ब्रेक नहीं लगा, क्योंकि वो चौराहे के ऊपर नचा रहा है गाड़ी, और हम लोग चौराहे के अंदर डाल रहे हैं गाड़ी। देखो ये गाड़ी हम लोग की जा रही है अंदर, ठीक है। अगर वो चौराहे के ऊपर आ रहा है तो हम लोग को रोकना ही पड़ेगा लाजिम। तो इसलिए अगर वो चौराहे से गाड़ी नाचती है तो गाड़ी को लाजिम उधर अपना रोकना पड़ेगा। अब इधर से जो है इधर देखिए गाड़ी खड़ी थी ब्लैक, क्योंकि वो हमने इंडिकेटर दे दिया था, सॉरी, तो वो गाड़ी खट से रुक गई, क्योंकि उसको मालूम हम चौराहे के ऊपर से घूम के आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि सिग्नल बहुत जाने में 6 सिग्नल पड़ जाते हैं हमको मदरसे में। अब यहाँ पे भी एक सिग्नल मिलेगा, ये देखिए सामने सिग्नल है, रेड है। अब देखिए कब खुलता है, खुल जाते हैं जल्दी, क्योंकि 30 सेकंड के होते हैं यहाँ पर। सामने रोक कर गाड़ी जो है आराम से सिग्नल इंगनल खुल जाता है। मगर हम दवार से साइड से घुसोड़ देंगे, उधर दवार मतलब चौराहे अंदर से एक रास्ता है, सामने से जाकर
वो अंदर से गोल चौराहा है, उसे घूम के सीधा इधर से आएंगे इधर ही पर। ये यहाँ पर जो है एरिया एक बना है, जगह जल्दी हो आप जल्दी सट से आइए, इधर से घूम के चले जाइए। मगर गलत है ये चीज़, मगर ये आसान भी है क्योंकि तरीके से मार है ना, क्योंकि गलत तलत तो आ नहीं रहे। ये तरीका है कि हम अंदर से आ गए, अंदर से आते हुए सीधा हम निकल गए वही से रास्ते आगे सिग्नल ही के पास। अब सिग्नल के पास जो है हमको जो है एक जो है राइट मिलेगा, राइट से जो है हम अंदर चले जाएंगे इधर। अब ये देखिए उधर से हम बगल से आए थे, वहाँ सिग्नल पर रुकना था हमको। अब इधर जो है हमको राइट मिल रहा है, जल्दी से निकल जाएंगे वाला सिग्नल अभी उधर उस एरिया का बंद है सिग्नल। तो ये क्या है, ऐसे जल्दी से मदरसे जल्दी पहुँच जाएंगे। अब जाके सीधा मदरसे पे सीधा जो है एक सिग्नल अभी और पड़ेगा, इसी के बाद 40-50 कदम पर एक सिग्नल और है सामने, वो देखिए। वो ऊपर भी रोड बहुत बड़ी है, क्योंकि उसको भी 40 नंबर जैसे रोड है वैसे वो 30 नंबर रोड है, वो भी सऊदी बॉर्डर जाती है डायरेक्ट। तो ये जो है हम जा रहे हैं क्योंकि मदरसे का टाइम हो रहा है ज़्यादा, तो जल्दी जाना पड़ेगा वरना फिर जो है बुढ़ा चिल्लाएगा। तो अभी हम जाते हैं, देखिए सिग्नल खुल गया है, इसको इसमें अच्छी तो देखिए मिल गया खुला। और हम जा रहे हैं सीधा। अब ये जो है ये एरिया जो है यहाँ पर है, ये सब अजनबी लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई कुवैती का मतलब यहाँ कंट्री के जो कुवैती लोग होते हैं, कुवैती बोलते हैं इनको, तो वो जो यहाँ पर नहीं, बस उनके घर हैं, ये उनकी ज़मीनें हैं। यहाँ पर रहते हैं हम ही जैसे लोग, जैसे हम लोग हैं, इंडियन हैं, नेपाली हैं, बंगाली हैं, आंध्रा के हैं, केरला के हैं, श्रीलंका के हैं, कहीं के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो ये सब बिल्डिंगें जो दिख रही हैं इनमें वो लोग रहते हैं। मसरी हैं, सूरी हैं, अफ़गानिस्तान वाले हैं, ईरानी हैं, अफ़गानी हैं, सब इनमें रहते हैं क्योंकि ये अलग एरिया है। तो ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं उनके लिए, यहाँ पर अपना किराया दें, आप रहें, बस ये तरीका है यहाँ पर। तो ये बिल्डिंगों के लोकर जो है इसमें जो है पब्लिक रहती है, पूरी फैमिली लेके आकर कोई रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। तो उसमें जो है यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है कुछ किसी का, अपनी मर्ज़ी से आदमी आता खाता पकाता सोता है। क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनके आज़ाद वीज़े हैं, जिनका शून का इकामा है। तो ये लोग रहते हैं, किराया देते हैं, अपनी अच्छी सैलरी, बड़ी सैलरी रहती है, हम लोग की कम सैलरी रहती है। तो ये है। अब यहाँ पर 60 की स्पीड लिखी है, 60 के ऊपर नहीं चल सकते हैं क्योंकि पब्लिक यहाँ से क्रॉस करती रहती है रोड, तो इसलिए 60 की स्पीड कर रखा है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ता है इस चीज़ का। अचानक से कूद आते हैं, अचानक से ये है क्योंकि वो एरिया पब्लिक सिटी वाला ना, पब्लिक एरिया है, तो इसीलिए 60 की स्पीड रखी गई, तो आप कंट्रोल भी कर सकें अगर अचानक से कोई आ जाए सामने। अब यहाँ पर भी एक सिग्नल है, और ये जस्ट इसी के पीछे ही मदरसा है, और जस्ट इसी के पीछे ही समंदर भी है। समझ रहे हैं भाई? हाँ, ये इसी के पीछे ही ये मॉल है सामने, इसी के पीछे एक गली है, गली के पीछे समंदर है। ये एरिया जो है आप बता दें, ये एरिया ऐसे घूमने वाला एरिया है पीछे का, क्योंकि समंदर है, समंदर में सब किनारे किनारे, ये तो मालूम ही भाई, पीछे बिल्डिंग होती, मॉल होते हैं, घूमने वाली सिटी होती हैं, ये सब वो है। ये हालांकि इस एरिया का नाम जो है फिंतास है, फिंतास। अब ये सिग्नल खुल गया है, अब यहाँ से जो है बस बगल में उधर से आ गए। समझ लीजिए कितना 14 से 15 मिनट लगते हैं, 14, 16, 17 मिनट लगते हैं। सिग्नल 6 पड़ जाते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है ज़्यादा। यहाँ से भी जा सकते हैं किंग बर्गर के अंदर से भी, मगर अब हम जाते हैं इसके आगे से, क्योंकि इधर से जाएंगे तो ब्रेकर ऐसे क्या है, यहीं से जो है राइट ले लो। अब यहीं जगह से जो हम राइट ले लेंगे, और बस ये राइट लिया, सामने समंदर है, इस घर के पीछे सामने जो घर दिख रहा है, बस इस घर के ही पीछे जस्ट समंदर है। टोटल पीछे जो है ये समझ लीजिए साहिल एरिया एक। अब एक एरिया यहाँ पर फाहिल भी है, मगर अपने इंडिया में कहते नहीं कि जैसे समंदर किनारा तो साहिल है, तो बहुत से कहावतें कही देते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं। तो इस एरिया में देखो ये घर भी बनना बहुत खूबसूरत सा बंगला टाइप का कोने में। अब ये हमारा मदरसा आ गया है सामने, मदरसा अब आ गया, यहीं से बच्चों को बैठाल कर, ये देखिए ये मदरसा है, इसी के जस्ट सामने समंदर है। अब वो आदमी खड़ा है, हमको देखते ही गाड़ी बच्चों को मंगा लेगा।
अब बस जैसे गाड़ी देखता है वो तुरंत मंगा देता। मसरी आदमी अच्छा आदमी है। बच्चे को देखो आवाज़ दे दिया, अब निकल के आ जाएंगे बच्चे फट से तुरंत। बस 2 मिनट लगेंगे बैठाने में। बैठा लिया है बच्चों को। अब मैं निकलता हूँ वापसी घर को। तो अब वापसी का ब्लॉग देखें दूसरे एरिए का, क्योंकि आने का रास्ता तो ये इधर का था, जाने का रास्ता जो है दूसरा रहता है। तो बच्चों को हमने बैठा लिया है, अब हम निकलते हैं घर को वापसी। तो ये जो एरिया बगल में दिख रहा है ये सब पीछे समंदर का एरिया है, ठीक है। बहुत 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 बड़ा समंदर है भाई, यहाँ पर भी बहुत बड़ा एरिया दे रखा है समंदर का यहाँ पर भी। तो अब चलते हैं अपने घर को वापसी, क्योंकि वहाँ घर पास भी एक मदरसा है, वहाँ से बच्चे को लेना है। अब चलते हैं घर को। तो बच्चे को ले लिया है, अब बच्चे को बैठा लिया है। अब सीधा जो है घर जाएंगे, बच्चे को वाले लेंगे जब कहीं हमको छुट्टी मिल पाएगी बड़े भाई। हाँ, जब कहीं हमको छुट्टी मिल पाती है। तो अब यहाँ से जो बात देखिए, अभी धीरे से आए थे, अभी धीरे से वापसी हो जाएंगे इतने इसी रूट से, क्योंकि आए उधर से तो इधर गाड़ी सामने घूमी इधर अंदर के लिए। अब जाकर जो है राइट मुड़कर सीधा धीरे से जाएंगे, दूसरी तरफ से जाएंगे वही रोड पर, मगर घूम कर जाना पड़ता है, क्योंकि इधर जाएंगे सिग्नल ज़्यादा है, इधर जाएंगे 2-3 सिग्नल है, ये सब है भाई। तो अब यहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल खुला पड़ा है ना उधर का, तो गाड़ियाँ निकलती हैं। तो गाड़ियाँ निकल रही हैं, अब जो है निकलना बंद हुई हैं। अब निकल के जो है हमको जाना पड़ेगा। अब यहाँ से एकदम सीधा जाना पड़ेगा। देखिए कितना खूबसूरत माहौल दिख रहा है भाई। खूबसूरती देखिए, खाली रोड से कितनी खूबसूरती बढ़ती है, इसका कोई जवाब नहीं। और भाई यहाँ की तो बात ही ना करो, क्योंकि ये एरिया ऐसा है घूमने वाला एरिया है। और बात दूसरी बात ये जो है, ये जो गाड़ियाँ ऐसे निकलती हैं, ये रोड जब खाली हो जाती है तभी निकलती हैं, समझ रहे। देखिए ये सब ऐसे कूद रहे हैं क्योंकि 80 की स्पीड है यहाँ पर। देखो लिखो स्लो लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आदमी निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं, पहले लिखा है यहाँ पर सब। जो भी अगर आगे कुछ करना होगा तो आपको पोस्टर या बैनर लगा होगा वहाँ पर कि तुम समझ सको। ये देखिए गाड़ी है, जब तक हम निकल नहीं जाएंगे तब तक वो बंदा वहीं खड़ा रहेगा। 80 की स्पीड, आगे कैमरा है, सब लिखा मिलेगा तुमको। हाँ, अगर कोई चीज़ हुकूमत की तरफ से लगी है तो तुमको बताया जाएगा, ये देखिए है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैमरा, देखो लिखा है ना। अब आगे इसी के 100-200 कदम के बाद कैमरा मिल जाएगा तुमको। यहाँ पे देखो लगा है कैमरा, ये देखो। तो यही चीज़ें हैं। बाकी सिग्नल भी अब आ रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ के बाद कोई कैमरा नहीं, जब हम जाएंगे बस सिग्नल पे मिलेगा कैमरा। अब सिग्नल पे यहाँ जो है जो भी समय लगे, टाइम लगे, देखते हैं क्या लगता है समय टाइम। बाकी जो है ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगेगा, यहाँ पर निकल जाएंगे। देखते हैं कितनी देर में खुलता है सिग्नल, तो देखते हैं। अब तो रुक गए यहाँ पर सिग्नल, अब तो जितनी देर में खुले 2-3-4 मिनट तो लगेंगे। वैसे भी हर सिग्नल पे 2-3 से 3 मिनट लगेंगे। तो जितना भी हो सके तो भाई कानून का पालन करिए, चाहे इंडिया हो चाहे किसी भी कंट्री में हो भाई। ज़रूरी है भाई अपने लिए, लाजिम ज़रूरी है भाई। अगर नहीं रुकेंगे तो भाई अपने नुकसान है भाई। पैसे जाएगा, अगर हो सके कोई इंसान की जान चली जाती है, तो इंसान समझ नहीं पाता बस बात को, क्योंकि बात वही होती है। अब इंसान समझ जाए तो समझ जाए, नहीं समझ पा रहा तो उसमें अब कोई क्या कर सकता है। सिग्नल लगता है खुल गया, हाँ खुल गया सिग्नल। तो सिग्नल खुल चुका है। अब जो है सीधा जो है रुकना नहीं है कहीं, अब डायरेक्ट अपने घर। बस अब ये सिग्नल पार हो जाएगा, इसके बाद जो है वो देखिए सिग्नल खुल गया है अच्छे टाइम पर, जल्दी। आज तो किस्मत अच्छी थी। तो अब यहाँ से निकल के सेम गाड़ी मेरी तरीके जा रही है, लैंड क्रूज़र, ये जो पीछे अभी खड़ी थी कत्थई कलर की।
तो अब जा रहे हैं सीधा। अब यहाँ से जो है सीधी रोड हमारी जो है, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, बस सीधा दवार से सीधा, यानी कि चौराहे से सीधा, चौराहे से सीधा। हाँ, ये देखिए बगल में बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सब अजनबी लोग हैं। बहुत बहुत एक की बिल्डिंगें हैं भाई साहब, बहुत बिल्डिंग है यहाँ पर। ये एरिया ही फिनतास, माबुल्ला और अबू अलीफ़ा, इन ये नाम दिए गए हैं यहाँ पर 3-4। तो हम तो सीधा जाना है, खैर इधर से कोई जाना ही नहीं, वरना दिखाते हैं आपको। तो हम जा रहे हैं अब सीधा। अभी एक और सिग्नल पड़ेगा यहीं पर, यहीं 30 नंबर रोड पर। अभी तुमको आप लोग को बताया था जब वहाँ पर वाले जब उधर से आ रहे थे मदरसे से, तो 30 नंबर रोड पड़ी थी। 30 नंबर रोड के ऊपर से रहना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल तो ये ऊपर है और 30 नंबर रोड नीचे रहती है। वो देखिए कुवैत सिटी लिखा है, कुवैत सिटी जाएँ 30 नंबर रोड से। ये तो सिग्नल जल्दी खुल जाता है, खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें दो रास्ते आने जाने के ऊपर से बना रखे हैं, और जो है जल्दी खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ 5 मिनट जो भी देखिए खुल गया है। तो इसमें यहाँ कुछ सिग्नल जल्दी खुल जाते हैं, क्योंकि रास्ते ज़्यादा नहीं होते हैं। जहाँ रास्ते ज़्यादा होते हैं वहाँ पर सिग्नल में टाइम लगता है, क्योंकि उधर का खुलना, उधर का भी खुलना, इधर का खुलना। ये देखिए अपने इंडिया में कीता चल रहा है, यहाँ भी कीता चल रहा है बहुत तगड़े से, कीता वाले डिलीवरी बॉय। तो ये है आज का वो रूट का जो है, हमने सोचा आज रूट का ब्लॉग डाले बना के, तो और अच्छा तो लगेगा पब्लिक को। देखते हैं क्या है, डालने के बाद पता चलेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे ज़रा सा छोटा सा कमेंट करें, मगर करें ज़रूर कैसी लगी वीडियो। क्योंकि कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, देखते तो हैं वीडियो मगर कमेंट नहीं करते। कमेंट ज़रूर करके बताएं। तो देखिए महंगी सी महंगी गाड़ियाँ अपनी चल रही हैं आगे। ये लैंड क्रूज़र्स जो हम चला रहे हैं, ये वाइट है और हमारी कत्थई है। ये भी सिग्नल बंद है। रोड खूबसूरती यहाँ बहुत अच्छी है रोडों की, देखिए साफ़ सुथरा एकदम चमकता हुआ। आदमी बिस्तर बिछाए जाना बिछाए इसे लेट जाए, ऐसी रोड है यहाँ पर। गंदगी ज़रा सी नहीं, साफ दूर दूर आंखें नगर, अगर एक पन्नी दिख जाए अगर कहीं। ये 80 की स्पीड है और बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल के ऊपर कैमरा लगा था। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो भाई बाबू सोना हो जाएगा हमारा। तो आगे काम चल रहा है वर्किंग का, देखिए इसमें दिखा रहा है 400 मीटर 300 मीटर सब ऐसे लिख के आए। जहाँ वर्किंग का काम होता है यहाँ देखिए ये तरीका अच्छा है। 1 किलोमीटर से पहले ही जो है 1000 मीटर से 500 किलोमीटर, 500 मीटर से 1000 मीटर से जो है दिखा देते हैं कि ये काम हो रहा है आगे। तो जो है अब ये चौराहे से हमको सीधा जाना है। यहाँ पे हमको रुकना पड़ता है, मगर अगर सन्नाटा था निकल गए। अब हम उधर का इंडिकेटर देंगे, वाली गाड़ी रुकेगी जो उधर दिखी है भी हल्की सी आपको। हम सीधा आ जाएंगे मैकडोनल्ड्स से निकल के सीधा। देखिए मैकडोनल्ड्स यहाँ भी है, बहुत सी ब्रांड है यहाँ पर भी पिज़्ज़ा की। और जो है हम लोग तो खैर मैकडोनल्ड्स खाते नहीं हैं। और नेशनल डे याद आ, देखिए कुवैत के झंडे लगे हैं। नेशनल डे भी चलने वाला, कुवैत का आने वाला है। जब जो है क्या नाम है, सिग्नल खुला है, लगता है किस्मत अच्छी है। आप लोग की दुआएं बहुत अच्छी हैं भाई। सिग्नल देखिए खुले मिल रहे हैं हर जगह। ये देखिए कैमरा लगा है यही जगह, ये देखो दोनों कैमरा लगा है, एक कैच करता है एक फोकस मारता है। ये है नए कैमरे लगाए गए, पहले छोटे कैमरे थे बड़े डिब्बे वाले, अभी डायरेक्ट वाले हैं। कोई समझौता नहीं है, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट इंसाफ हो रहा है भाई, डायरेक्ट। और इंसाफ होना ही चाहिए। गलत करोगे तो गलत होगा, गलत नहीं, रूट चलो एकदम तरीके से। क्यों स्पीड चलाओ, किसने कहा? उतनी रखो जितना कैमरे की इजाज़त है। कैमरे के बगैर जो है आप कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जब भी आप क्या नाम है ट्रैफिक पालन आप करेंगे, वरना आप उल्लंघन करेंगे उसका। कैमरा नहीं होगा, अब यहीं पे करीबन 100 की स्पीड आदमी निकालता, 200 की निकाल देगा और 250 की निकाल दे। गाड़ियाँ असल बात देख रहे हैं, गाड़ी आप देख रहे हैं, मैं आगे खुद देखिए कौन सी खड़ी है, निसान पेट्रोल टॉप मॉडल। इसकी स्पीड आखिरी 275 है और जो हम चला रहे हैं 265 है।
हाँ नहीं, 200% नहीं, 285 है हमारी। लैंड क्रूज़र्स है ना, 285 है। बगल में सब कारें खड़ी हैं, सब लग्जरी कारें हैं भाई साहब, एक से एक रेंज रोवर्स। रोज़ गाड़ियाँ निकलती हैं नई से नई। तो भाई इनकी स्पीड हवा में बात करती हैं, अगर फुल टास इनको घुमाई जाए तो 80 की स्पीड है। हम लोग के 80 की स्पीड हाईवे चलते हैं, 120 मेन पर, 140। इसीलिए स्पीड कम रखी गई यहाँ पर, ताकि उड़ाओ ना यहाँ हवा में। बाकी गाड़ियाँ जो हैं सभी के पास हैं ब्रांडेड, अच्छी सी अच्छी GMC और मर्सिडीज़, BMW। तो यहाँ बहुत कमी तादाद है। सबसे ज़्यादा तादाद अगर है किसी चीज़ की, निसान पेट्रोल, GMC, लैंड क्रूज़र, लेक्सस, इन 4 कंपनियों का माल जो है बहुत है यहाँ पर। इतनी गाड़ियाँ हैं। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आती है लैंड क्रूज़र, क्या नाम है, टोयोटा वालों की। दूसरे नंबर पे आती है लेक्सस, तीसरे पे आती है निसान पेट्रोल, चौथे पे आती है GMC। ये जो है, मगर देखा जाए तो सभी जो है सभी बराबर से हैं, मगर जो नज़रों से देखा जाए तो टोयोटा वालों की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। बाकी पसंद सभी को, देखिए अब ये जो ट्रोला चल रहा है आगे, ये GMC वालों कंपनी का है। तो हर इंसान की पसंद है, पसंद जो भी इंसान की हो। GMC भी हैं का, बहुत गाड़ियाँ GMC की। निसान पेट्रोल भी बहुत हैं तादाद में, अगर देखेंगे कहो वही ज़्यादा निकल जाए, कहो GMC ही ज़्यादा निकल जाए। ये सब है भाई, बहुत गाड़ियाँ हैं। हर घर में 4-5 गाड़ियाँ मिलेंगी। चलाने वाले 2 हैं, मगर 5-6 गाड़ी खड़ी हैं बाहर, इससे कम बात नहीं होगी। छोटी बड़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत सब मिलेंगी तुमको, सभी 5 गाड़ियों में। तो चलाने वाले 2 हो रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। गाड़ी चाहिए, गाड़ी कोई नहीं आई है तो चाहिए। हाँ, ऊपर वाला दिए है यहाँ पर तो भाई कोई भी हो भाई, अब हमको आपको दे तो फिर अलग ही रुतबा होगा ना। तो फिर जो इंसान को अगर ऊपर अलग देता है, नवाजता है, तो भाई अब वो चाहे जैसे ज़रिए से आ रहा हो, आएगा आपके पास ही, बात ख़त्म। देख रहे हैं खाली। और गाड़ी के साथ साथ एक चीज़ और है, रोड भी बहुत सिंपल दिए हैं कि गाड़ी में दिक्कत भी नहीं होती कभी ज़िंदगी में। अब हाँ, बस इनकी एक कमी होती है, बस सर्विस कराते हैं गाड़ी को ये लोग बस। बाकी गाड़ी में कोई काम ऐसा नहीं निकलता है कि बड़ा काम अपने ऐसे किया, अपने गड्ढे में कुदा दो, धोखे से कुदाए हैं चले आए। ये लोग गाड़ी बहुत हिसाब से चलाते हैं। हाँ, गाड़ी भी बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सीधा। ब्रेकर आएगा, ब्रेक ले लो। अपने क्या कहो, ब्रेकर ब्रेकिंग नहीं, सीधा धड़ाम से कुदा दे, जा रही जाने दो, टूट रहा टूटने दो। यहाँ तरीके से चलना पड़ता है। और अगर तुम तेज़ निकालो गाड़ी तो तुम्हारे बगल में आके लगा के, तेज़ जब निकालोगे अगल बगल से किसी के, तुम्हारे बराबर से लगा के आएंगे, कहेंगे भाई धीरे धीरे चलाओ, तेज़ क्यों चला रहे हो। तुमको कहेंगे जाके, हालांकि उनसे कोई मतलब नहीं है तुमसे, मगर टोकेगा तुमको ज़रूर। ये दिमाग में बैठा लो। हाँ, टोकेगा ज़रूर तुमको कि यहाँ कुछ कह रहा है, हमको सुनना पड़ेगा। अब एक सिग्नल और है, यहीं से सिग्नल जो है उसके बाद जो है अपना घर आ जाएगा। क्योंकि हम अभी यहीं से घूम के गए थे ना स्कूल के लिए, यही जगह से हमने घूमा था, चाहे आप देख सकते हैं रिप्ले करके। यहीं से हम घूम के सीधा गए थे, और हम उधर से घूम गए थे। हमको अब किधर लगना पड़ेगा लाइन में, क्योंकि सिग्नल है, सिग्नल से हम वापस घर आ जाएंगे। देखिए फोर्ड गाड़ी है, लंबी गाड़ियाँ हैं, अपने इंडिया में है ही नहीं। क्योंकि पहले ज़माने में होंगी तो अब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी पुरानी हो चुकी हैं। अब ये फोर्ड वाले अब नई नई गाड़ी निकाल रहे हैं। होगी तो दिल्ली में होगी ये। हाँ, ये दिल्ली में होगी, दिल्ली मुंबई में होगी, हरियाणा में होगी, पंजाब में होगी, यूपी में नहीं है कहीं पर भी फ़िलहाल। और जो है अब जो है अपने घर की तरफ के लिए मुड़ गए हम। यहाँ से जो है मेरा घर ज़रा सा दूर बचता है, बहुत ज़्यादा 2 मिनट से 3 मिनट लगेंगे बस। बच्चे को उठाएंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी लेना है ना उनका, एक लड़की है उसको लेना है। वो भी मदरसे जाती है। मदरसे क्या, स्कूल बोलते हैं, हाँ मदरसा बोलते हैं, अपने इंडिया में स्कूल बोलते हैं। ये है बस फ़र्क। अब देखिए आगे मोहल्ले के अंदर देखिए सन्नाटा, देखिए अभी तक भीड़ चल रही थी, अब देखिए सन्नाटा देखिए।
मोहल्ले के अंदर सब सो रहे हैं अभी, बस ड्राइवर सारा काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ आती हैं स्कूल वाली ले जाती हैं, बस वो काम चल रहा है बस। बाकी घर वाले सब सोते रहते हैं क्योंकि रात भर जगते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं सब। जो है अब यहाँ से जो है आगे से राइट लेंगे, उसके बाद जो है अभी देखिए हम उधर ही गए थे, आप खुद देखेंगे कि हाँ वही रोड है शुरुआत में हमने देखी थी। मज़ा आ गया भाई ब्लॉग बनाने में। मगर बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, आप लोग कमेंट नहीं करते ना तो थोड़ा दिल ऐसा होता है कि भाई लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखते बहुत सारे लाइक कमेंट्स कोई करता ही नहीं है। कमेंट करा करें, शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि ताकि दूसरे लोग के पास भी जो है वीडियो पहुँचे, देखें कुवैत का माहौल, कुवैत के रूल, कुवैत के तरीके कैसे चलना है। अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, दिखा सके, रोड भी समझ सके कि हाँ ये तरीका है, ऐसे चलना है। हमने काफ़ी तरीके भी बता रखे हैं इस वीडियो में, क्योंकि रमज़ान का समय चल रहा है तो सुकून मिल गया था आराम से, तो थोड़ा जो है वीडियो में बन गई। हमने कहा आइए एक वीडियो बना दें। अब ये लिटिल हाउस है नर्सरी, यहाँ से बच्चे को लेंगे, फिर यहाँ से घर पे जाके फिर आराम करेंगे। मगर शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, जो कुवैत आने वाले हों, जो कुवैत के लिए आना चाह रहे हों, उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। देखें कुवैत कैसा है, अच्छा है, क्या है। और भी वीडियो पड़ी हैं, ये तो खैर हमारे मदरसे की रूट की हैं, बाकी और वीडियो पड़ी हैं वहाँ की कुवैत सिटी का भी ब्लॉग बना रखा है हमने, बहुत बड़ा वो भी ब्लॉग है, कम से कम जो है 29 मिनट का ब्लॉग है। उसमें तो पूरा मैंने रूट का बनाया हुआ है। छुट्टी गए थे हम, मतलब क्या नाम है, छुट्टी पर तो घूमने गए थे अपने दोस्तों के पास, तो वहाँ हम गए थे सिटी। कुवैत सिटी अलग है, सब मंतके अलग अलग हैं यहाँ पर, मतलब एरिए मोहल्ले, तो वो सिटी है मेन कुवैत की, तो वहाँ गए थे हम घूमने। और हमारे हिसाब से भाई लोग के रोज़े पूरे चल ही रहे होंगे सबके, जैसा हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा पूरे चल रहे हैं या नहीं, क्या है। हालांकि रमज़ान चल रहे हैं तो रोज़े सभी के पूरे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब परेशानी बीमारी आ जाए तो बात अलग है, वरना सादे टाइम पे तो आदमी कोई रोज़ा नहीं। देखो बच्चा आ गया हमारे घर का, क्योंकि हमारे कफिल की लड़की है, काम करने वाली साथ में आती है, वो बैठा लेगी बस बैठाल के जो है, और हम जो है अपने घर पे सीधा चल देंगे, क्योंकि बच्चे को लेना था, अब ले लिया हमने। अब जो है यहाँ से बैठाल चुकी है वो, अब जो मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। अब वहाँ जो है अब बच्चा बैठ चुका है, हम जा रहे हैं अपने रूम पर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें ब्लॉग बनाने में। भाई हमें दिल से उम्मीद है कि आपको देखने में भी उतना अच्छा लगेगा। ये हमारा एरिया, इसी में हम लोग घूमते टहलते हैं, क्योंकि हम लोग इधर ही रहते हैं। तो ये सामने जो है मार्केट है, इसी में चाय वगैरह वगैरह सब सुबह नाश्ता वास्ता यहीं पर होता है आगे। अब यहाँ से जो है लेफ़्ट लेकर राइट हो जाएंगे, और लेफ़्ट राइट लेकर फिर राइट ले लेंगे, हमारा रूम आ जाएगा। ये है बस, यहाँ से राइट लिया और ये सामने मेरा रूम आ गया बस। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक की टाटा बाय बाय गुड बाय।